हौसला क्या होता है, दुनिया को बता डालो, इज्जत अपनी मेहनत से इतना कमा डालो। हौसला क्या होता है, दुनिया को बता डालो, इज्जत अपनी मेहनत से इतना कमा डालो। तुम इतने माहिर बन जाओ अपनी हुनर के कि पत्थर को भी पूजो तो भगवान बना डालो। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एडुपुर एग्जाम पर और मैं हूं विनय प्रियदर्शी आपके साथ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 पर चर्चा करने के लिए, जो अभी हाल ही में इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किया गया है। और इस महत्वपूर्ण सेशन की हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से इसमें भारत को कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ। ये भी देखेंगे कि भारत का प्रदर्शन 2018 की अपेक्षा कम मेडल जीतने के बाद भी अच्छा क्यों माना जा रहा है। और साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि कौन कौन से बिंदु आपकी दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे और इससे जुड़े संपूर्ण तथ्यों का भी एनालिसिस करेंगे आज के इस सेशन में। तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन हुआ है, इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में आयोजित किया गया है और यह कॉमनवेल्थ गेम्स का 22वां एडिशन था, 22वां संस्करण था कॉमनवेल्थ गेम्स का। और भारत ने इसमें 18वीं बार भाग लिया था, यानी भारत इसमें 4 बार भाग अभी तक नहीं लिया है, यानी भारत के ने इसमें 18वीं बार भाग लिया है और यह कॉमनवेल्थ गेम्स का 22वां संस्करण था। और आपको ये भी बताएंगे कि अगला कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होगा, ये भी इसमें चर्चा करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स का आइडिया सबसे पहले किसके मन में आया, इसका फाउंडर कौन था, इसका अध्यक्ष कौन है और भारत का कब सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है, भारत में कब आयोजित किया गया, इन सारी बिंदुओं की, कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास की संपूर्ण चीज़ों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस सेशन को लास्ट तक देखेंगे और यदि पसंद आएगा तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 पे। देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किया गया है। इसमें 72 देशों ने भाग लिया है, 72 देशों के 5000 एथलीटों ने इसमें भाग लिया, ये आप जानेंगे। और यह प्रतियोगिता जो है 11 दिन चली है और यह कॉमनवेल्थ गेम्स का 22वां संस्करण था। यह बर्मिंघम शहर के अलेक्जेंडर स्टेडियम में आयोजित किया गया। समापन की घोषणा ब्रिटेन के प्रिंस एडवर्ड ने इसकी की थी। ध्यान दीजिए, यह कॉमनवेल्थ गेम्स जो था इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किया गया है, अलेक्जेंडर स्टेडियम में। तो हम चर्चा करेंगे, इसमें मैंने बताया है 72 देशों ने भाग लिया और 72 देशों के 5000 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है। तो जान जाइए, ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इंग्लैंड में 11 दिनों तक चला। दुनिया भर के 72 देशों के 5000 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है और यह इसका 22वां संस्करण था। और भारत ने इसमें अभी तक कुल 18 बार शामिल हुआ है, यानी 4 बार शामिल नहीं हुआ है। तो उसकी भी चर्चा करेंगे, कब कब शामिल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो ध्यान देंगे कि इसका शुभंकर जो था, मस्कर जो था वो पेरी था। भारत इसका शुभंकर यानी मस्कर जो था वो पेरी था। इस राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर और मस्कर पेरी था। और आप ये भी ध्यान देंगे कि इस गेम में भारतीय दल का नेतृत्व, यानी भारतीय तिरंगे के ध्वजवाहक जो थे वो थी पीवी सिंधु शटलर और मनप्रीत सिंह, हॉकी पुरुष हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह ने इस दल में भारतीय दल का नेतृत्व किया है। जानते हैं नीरज चोपड़ा के चोटिल होने के बाद, नीरज चोपड़ा को पहले अगुवाई करनी थी, जो जानते हैं जेवलिन थ्रोअर हैं और ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको इस भारतीय दल का नेतृत्व करना था, भारतीय तिरंगे का ध्वजारोहण ध्वजवाहक बनना था। लेकिन उनके चोटिल हो जाने के बाद इस गेम्स में से वो बाहर हो गए थे, इसलिए उनके स्थान पर भारतीय दल का नेतृत्व किया पीवी सिंधु और हॉकी के कैप्टन मनप्रीत सिंह भारतीय दल के ध्वजावाहक रहे, जो पूछता है एग्जाम में, तो भी ध्यान रखेंगे। और इसका शुभंकर जो है, मस्कर जो है वो पेरी है, देख लीजिए इसमें मस्कर जो है पेरी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कितने कॉमनवेल्थ राष्ट्र हैं, यानी कितने राष्ट्रमंडल देश हैं, तो ये मालूम होना चाहिए। यदि कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है तो जानिए राष्ट्रमंडल देश टोटल 54 हैं, 54 हैं कॉमनवेल्थ गेम कंट्री, लेकिन इसमें 72 देशों ने हिस्सा लिया। प्रश्न उठता है कि जब कॉमनवेल्थ कंट्री 54 ही हैं तो 72 देशों ने क्यों इससे हिस्सा ले लिया। तो आज हम इसकी भी चर्चा करेंगे, इसका आंसर भी जान लीजिए। बहुत से देशों ने अपने अलग अलग हिस्सों की टीम से उतारी थी। बहुत से देशों ने, मान लीजिए देश एक ही है लेकिन उसके अलग अलग हिस्सों के टीम उतारी थी। जैसे इसीलिए इतना नाम, जैसे इंग्लैंड ने इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, जबकि इनको सम्मिलित रूप से ब्रिटेन कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है, इंग्लैंड,
वेल्स, आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड को सम्मिलित रूप से ब्रिटेन कहा जाता है। लेकिन इंग्लैंड ने अपनी टीम उतारी, वेल्स ने अपनी टीम उतारी, उत्तरी आयरलैंड ने अपनी टीम उतारी, स्कॉटलैंड ने अपनी टीम उतारी। इस तरह से अलग अलग टीमें उतारी गई और कुछ इस प्रकार से टीमों को उतारा गया, इसलिए टोटल 72 देश हो गए। तो अब क्लियर हो गया होगा कि जब कॉमनवेल्थ कंट्री जो हैं वो 54 ही हैं तो 72 कैसे हो गया, यानी कुछ देशों ने अपने अपने हिस्से के अलग अलग टीमों को इसमें उतारा, इसलिए कुल 72 देश शामिल हो गए। आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। इस गेम्स के आयोजन के लिए कोई भी सरकार पैसा नहीं देती, ये भी ध्यान देंगे कि इस गेम जो कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होता है इसके लिए सरकार कोई भी फंड नहीं देती है। और मैंने बताया है अभी भी ये कॉमनवेल्थ गेम का 22वां एडिशन था और इसे 28 जुलाई से 8 अगस्त तक 11 दिनों तक यह इंग्लैंड के बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में आयोजित किया गया। ये भी ध्यान देंगे, इंग्लैंड के बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में आयोजित किया गया। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक 11 दिनों तक यह चला। इस प्रतियोगिता का आयोजन इंग्लैंड ने तीसरी बार किया है, यानी इंग्लैंड में इससे पहले 2 बार हो चुका था और तीसरी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन इंग्लैंड में हुआ है। जब तक मैं सेशन में आगे बढ़ूं तब तक आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स का पहली बार आयोजन कब किया गया था और अब तक यह भारत में कितनी बार आयोजित हुआ है। यदि प्रश्न आपसे पूछा जाए, इंग्लैंड में तो मान लीजिए 3 बार आयोजित किया गया है, तो आपसे पूछा जाएगा भारत में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कब पहली बार कब हुआ था और अब तक कितनी बार आयोजन किया गया है, आप हमको बताएं। तो ये हमेशा ध्यान देंगे। यह इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा कि इस कॉमन गेम्स में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है, तो वो क्रिकेट को शामिल किया गया है पहली बार। इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट को नहीं शामिल किया गया था, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार जिस क्रिकेट को शामिल किया गया है, क्रिकेट को शामिल किया गया वो भी वोमेन क्रिकेट को, और भी T20 फॉर्मेट में शामिल किया गया है, पुरुष क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया है। ये बात ध्यान रखें, पूछेगा कि इस बार के राष्ट्रमंडल खेल में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है, तो आप याद रखेंगे कि इस खेल में वोमेन क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया है, वो भी T20 के प्रारूप में, जिसमें टीम इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता है। देखिएगा, भारतीय क्रिकेट टीम जो पहली बार शामिल हुआ, पहली बार एक खेल भी शामिल हुआ था इस गेम में, तो भारतीय क्रिकेट टीम इसमें सिल्वर मेडल जीता। और ये भी ध्यान देंगे कि भारत की तरफ से इसमें 215 खिलाड़ियों ने भाग लिया और 15 डिफरेंट गेम्स में भाग लिया, यानी भारत की तरफ से इसमें पूछा कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो भारत की तरफ से टोटल 215 खिलाड़ियों ने भाग लिया और उन्होंने 15 भिन्न प्रतिस्पर्धाओं में शिरकत की। ये भी ध्यान रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण रोचक तथ्यों पर भी नजर डालेंगे। इसके साथ साथ हम कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास पर भी चर्चा करेंगे कि आइडिया किसके मन में सबसे पहले आया और कब से ये चालू हुआ। ध्यान दीजिए, आज इसका हम बहुत ही रोचक तथ्यों पर नजर डालेंगे, आपकी सारी चीज़ें एक वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगी। हालांकि इनकी हम इंडिया के बारे में भी इम्पोर्टेंट तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले किसके दिमाग में इस खेल का आइडिया आया, तो सबसे पहले जान लीजिए कि एस्ले कूपर के दिमाग में 1881 ईस्वी में आइडिया आया था। सबसे पहले पूछा जाएगा कि राष्ट्रमंडल खेल का आइडिया भाई किसी न किसी के दिमाग में आया होगा कि एक ऐसा खेल मनाया जाए जिसको राष्ट्रमंडल कहा जाए। तो यह सबसे पहले आइडिया 1881 ईस्वी में ब्रिटेन के एस्ले कूपर के दिमाग में आया था। ब्रिटेन पहले जिन देशों पर शासन किया करता था, इसलिए कूपर ने सोचा कि हमारे जानते हैं ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीति आ रही है, भारत भी इसका गुलाम रहा है, तो ब्रिटेन ने दुनिया के अधिकांश देशों पर शासन किया है। तो इसलिए कूपर के दिमाग में आया कि ब्रिटेन पहले जिन देशों पर शासन किया करता था उन देशों के बीच मनोरंजन के लिए खेलों का आयोजन कराया जाए। 1881 ईस्वी में इसलिए कूपर के दिमाग में आया कि ब्रिटेन जिन देशों पर शासन करता है उसके उन देशों के बीच मनोरंजन के लिए एक खेल का आयोजन कराया जाए और इसे फ्रेंडली गेम नाम दिया जाए। शुरू में ध्यान दें, क्या नाम दिया जाए, फ्रेंडली गेम नाम दिया जाए। ये आया था इसलिए कूपर के विचार में। कॉमनवेल्थ गेम से भी ध्यान देंगे, हर 4 साल पर आयोजित किए जाते हैं, यानी पिछला कॉमनवेल्थ गेम्स जो था वो 2018 में आयोजित किया गया था, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित किया गया था। और आरंभ में देखिए, शुरुआत में पूरा एनालिसिस में बता रहा हूँ और न्यूज़ पर मैं कटिंग भी यहाँ लगी हुई है, आप देखते जाएंगे दोनों। शुरुआत में इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाना जाता था। 1930 से 1950 तक, यानी 20 वर्षों तक इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाना जाता था। देखिए, आइडिया आया 1881 में, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई, 1930 से। ध्यान देंगे, इसलिए कूपर के दिमाग में राष्ट्रमंडल खेलों की आइडिया जो सबसे पहले आई थी
वो 1881 में आए थे और उसने इसे सोचा था कि ब्रिटेन जिन जिन देशों पर शासन करता है उन देशों के मध्य खेल का आयोजन कराया जाए मनोरंजन के लिए और उसे फ्रेंडली गेम नाम दिया जाए। तो उसके यानी 50 साल के बाद 1930 में राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत हुई और इसको नाम दिया गया ब्रिटिश एम्पायर गेम, जो 1930 से 1950 तक इस खेल का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम ही रहा। इसके बाद 1954 से 1966 के बीच में इसे ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना गया। यानी इससे जो है देख लीजिए 1954 से 1966 के बीच में इसको ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना गया। फिर इसके बाद 2002 में इसे सबसे पहले इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट के रूप में आयोजित किया गया। वो पूछेगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स को ये ध्यान देंगे 1970 से 1974 के बीच में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के नाम से आयोजित हुआ। यानी ध्यान देंगे 1954 से 1966 के बीच में ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, फिर इसके बाद 1970 से 1974 के बीच में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम के नाम से आयोजित हुआ। 2002 में इसे सबसे पहले इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स के नाम से आयोजित किया गया। जितनी बातें बता रहा हूँ आप देखते जाइए, देखिए सारी चीज़ें इसमें हैं, आयोजित किया गया। और दुनिया की इकलौती ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें वे लोग जो दिव्यांग श्रेणी में आते हैं उन्हें इस मेडल टैली के अंदर शामिल किया जाता है। यानी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बातों पर चर्चा समझा देता हूँ। ये समझिए कि आप जानते हैं दिव्यांग लोगों के लिए ओलंपिक में अलग प्रतिस्पर्धा होती है, जो लोग स्वस्थ होते हैं उनके लिए अलग प्रतिस्पर्धा होती है, इसलिए उसमें पैरा ओलंपिक भी होता है। यानी उसमें सिर्फ दिव्यांग लोग ही हिस्सा लेंगे और स्वस्थ लोगों के लिए एक अलग ओलंपिक भी होता है। लेकिन यह राष्ट्रमंडल खेल दुनिया का इकलौता ऐसा खेल है जिसमें दिव्यांग लोग और स्वस्थ लोगों की प्रतियोगिता एक ही होती है। दिव्यांग लोगों के लिए अलग से कोई भी इसमें फैसिलिटी नहीं दी जाती है, यानी सभी को एक ही श्रेणी में उतारा जाता है। दिव्यांग और स्वस्थ लोगों को एक ही श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करना होता है, एक ही मेडल की प्रतिस्पर्धा करना होता है, एक ही मेडल टैली पर उनको लड़ना होता है। यानी उनके लिए अलग से ओलंपिक जैसी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। या यूँ ध्यान दीजिए, समझ ले कि यह इकलौती ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें दिव्यांग लोगों को अपनी नेशनल टीम के साथ पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। और ये ध्यान देंगे जरा इंपोर्टेंट तथ्यों पर। तो जानिए आइडिया कब आया था कॉमनवेल्थ गेम्स का? 1881 में आया था एस्ले कूपर के दिमाग में। लेकिन सबसे पहले जो है इसका आयोजन हुआ था 1930 में हैमिल्टन में। सबसे पहले इसका आयोजन हुआ था 1930 में हैमिल्टन में। और जानिए एक बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट से इसको लिख लीजिएगा, राष्ट्रमंडल खेलों का संस्थापक जो है वो मेलविले मार्क्स रॉबिन्सन को माना जाता है। मेलविले मार्क्स रॉबिन्सन को राष्ट्रमंडल खेलों का संस्थापक, फाउंडर ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो माना जाता है मेलविले मार्क्स रॉबिन्सन को। एस्ले कूपर को नहीं, आइडिया उनके दिमाग में आया था, लेकिन इसको फाउंडर जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है मेलविले मार्क्स रॉबिन्सन को। लिख लेंगे, एक पॉइंट बड़ा इंपोर्टेंट है। राष्ट्रमंडल खेलों का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है मेलविले मार्क्स रॉबिन्सन को राष्ट्रमंडल खेलों का संस्थापक माना जाता है। ये बड़ा ही इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रमंडल खेलों का संस्थापक माना जाता है मेलविले मार्क्स रॉबिन्सन को। तो जानिए आइडिया आया था 1881 में, लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों की सर्वप्रथम शुरुआत हुई 1930 में हैमिल्टन में। पहला कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से आयोजित किया गया था। ध्यान दीजिए, मैंने बताया है कि पहला कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से आयोजित किया गया था, जबकि आइडिया आया था 1981 में। पहले ऑफिशियल कॉमनवेल्थ गेम्स में, पहले जो ऑफिशियल कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ उसमें मात्र 11 देशों ने 59 इवेंट्स में 59 इवेंट्स में भाग लिया था। आप देख लीजिए, जो पूरी डाटा है इसमें एनालिसिस है कि पहला जब कॉमनवेल्थ ऑफिशियल कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ उसमें मात्र 11 देशों ने भाग लिया था और उसके खिलाड़ियों ने 59 इवेंट्स में हिस्सा लिया था। उस समय केवल 6 खेलों को शामिल किया गया था। उसमें आरंभ में कितने खेल शामिल किए गए थे? 6 खेल शामिल किए गए थे। यहाँ पर आपसे बात करते हैं कि भारत में यह सर्वप्रथम कब आयोजित किया गया। तो ध्यान देंगे, भारत में सर्वप्रथम यह आयोजित किया गया 2010 में,
दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। और यह भारत में आयोजित जो हुआ था वह कॉमनवेल्थ गेम्स का 19वां संस्करण था। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स कब आयोजित किया गया था, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था और यह कॉमनवेल्थ गेम्स का 19वां एडिशन था। और दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि यह भारत में अभी तक कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन मात्र एक ही बार हुआ है 2010 में और नई दिल्ली में। ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसके लिए 2008 में डाक टिकट भी जारी किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स जब 2010 में हो रहा था, आयोजित होने वाला था, तो 2008 में डाक टिकट भी जारी किया गया था। आप देख सकते हैं, आज जानते हैं उस दौरान राष्ट्रमंडल खेलों की जिम्मेदारी सुरेश कलमाड़ी पर दिया गया था और वो बहुत चर्चा में रहे थे। उन पर हज़ारों करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप भी लगा था। आप ये ज़्यादा सुने होंगे। आगे देख लीजिए, दिल्ली के इवेंट की कुछ तस्वीरें हैं जो आयोजित की गई हैं। कितनी भव्य तस्वीरें हैं और बहुत ही सारी चीज़ें यहाँ पर देखी गई थी। देख लीजिए, दिल्ली के अंदर जो आयोजित हुआ था उसकी तस्वीरें हैं और बहुत ही सारी चीज़ें देखी गई थी। अगर हम 88 सालों में भारत के कुल प्रदर्शन को देखें, यानी अभी तक कॉमनवेल्थ के आयोजन के कुल 88 सालों में भारत के कुल प्रदर्शन को देखें, 88 साल हो गए हैं आयोजित हुए, तो देखें तो भारत ने 88 सालों में अब तक, देखिए डाटा, 88 सालों से आयोजित हो रहा है, जिसमें भारत ने 4 बार भाग नहीं लिया है। यानी टोटल 22 एडिशन से भारत ने 18 भारी भाग लिया है और इन 18वें एडिशन में मिलाकर भारत ने अभी तक टोटल 181 गोल्ड, 173 सिल्वर और 149 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इतना ध्यान देंगे, भारत ने अभी तक टोटल 181 गोल्ड, 173 सिल्वर और 149 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। यानी अभी तक भारत कितना गोल्ड जीता है? 181 गोल्ड जीता है, 173 सिल्वर जीता है और 149 ब्रॉन्ज जीता है पिछले 88 सालों में। ये भी ध्यान रखेंगे। ये जानिए कि भारत राष्ट्रमंडल पहले राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा नहीं लिया था। भारत 1934 से राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा ले रहा है। भारत कब से राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा ले रहा है? तो भारत 1934 से राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा ले रहा है, पहले में नहीं लिया था। और दूसरी बात, भारत की तरफ से राष्ट्रमंडल खेलों में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति थे मिल्खा सिंह। देख लीजिए, फ्लाइंग सिख जिन्हें कहा जाता है, इन पर फिल्म भी बनी है, भाग मिल्खा भाग। तो भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति थे मिल्खा सिंह, जिन्होंने 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में जीता था। तो अब भारत का अब तक सफ़र कैसा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में, उसका कुल समराई डाटा यहाँ पर है। भारत का अब तक कुल कैसा प्रदर्शन रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में, उसका समराई डाटा यहाँ पर है, आप देख लीजिए। लेकिन अभी तक आयोजनों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2010 के नई दिल्ली खेल में ही हुआ था और तब भारत उसमें दूसरे नंबर पर रहा था। टोटल 101 मेडल भारत ने उसमें जीते थे। देख लीजिए, पूछा जाए भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कब रहा है, तो भारत में मात्र एक ही बार राष्ट्रमंडल गेम का आयोजन हुआ है, 2010 में नई दिल्ली में हुआ था और भारत में मेजबानी की थी। और मेजबान कंट्री होने के नाते भारत का उस साल प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा था और भारत ने उस साल टोटल 101 मेडल जीते थे और भारत उस साल दूसरे नंबर पर रहा था। इसमें भारत ने 38 गोल्ड, 27 ब्रॉन्ज और 27 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज जीते थे। भारत ने 38 गोल्ड, 27 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। अब आपको पता चल गया होगा। इसके बाद भारत का बेहतरीन प्रदर्शन 2018 के गोल्ड कोस्ट में रहा, जिसमें भारत ने 66 मेडल जीते थे। ये ध्यान देंगे, 2010 के बाद भारत का अच्छा प्रदर्शन 2014 में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ, 2018 में अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसमें भारत ने 66 मेडल जीते थे गोल्ड कोस्ट में, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में। अभी इंग्लैंड के बर्मिंघम में जो आयोजित हुआ है, भारत ने इसमें कुल 61 मेडल जीते हैं, जिसमें भारत चौथे स्थान पर रहा है। भारत ने इसमें 61 मेडल जीते हैं और जिसमें भारत रहा है चौथे स्थान, जिसमें भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य जीते हैं। इस साल जो देख लीजिए डाटा, इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किया गया है, इसमें भारत ने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा है। तो अब प्रश्न उठता है, ध्यान दीजिए जरा, कि भारत का प्रदर्शन अभी तक रहा है। इसमें शूटिंग में 63, वेटलिफ्टिंग भारत का जो प्रदर्शन अभी तक ओलंपिक में रहा, उसमें भारत ने सबसे ज़्यादा जो मेडल जीता है वो शूटिंग में जीता है। शूटिंग में 63, वेटलिफ्टिंग में 43 और 43 इसी प्रकार से अभी तक मेडल ब्रॉन्ज में, कुश्ती में भी प्राप्त किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन किन गेम्स में कितने मेडल राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में प्राप्त किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर
कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में किन किन गेम्स में कितना मेडल जीता है। तो सबसे ज़्यादा मेडल भारत ने शूटिंग में जीता है 63, इसके बाद वेट लिफ्टिंग में भार उठाने में जीता है 43 और इसके बाद कुश्ती में जीता है 43। तो प्रश्न उठता है, एक और जानकारी यह निकल कर आई कि भारत ने अभी तक आयोजित कुल गेम्स को मिलाकर 200 गोल्ड मेडल जीतने वाला दुनिया का चौथा गेम्स देश बन गया है। एक और जानकारी अभी अभी निकल के आई है कि अभी तक जितने गेम्स आयोजित किए गए हैं, भारत उनको मिलाकर अभी तक 200 गोल्ड मेडल जीतने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। हालांकि भारत से पहले ऑस्ट्रेलिया ने, देख लीजिए, भारत जो है कितना गोल्ड जीता है, 200 गोल्ड जीतने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। तो भारत से पहले किन्होंने 200 से ज़्यादा जीता है, तो सबसे ज़्यादा गोल्ड ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 981 गोल्ड, इसके बाद इंग्लैंड ने जीता है 754 गोल्ड और इसके बाद कनाडा ने जीता है 501 गोल्ड। यानी पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पर इंग्लैंड और तीसरे नंबर कनाडा, चौथे नंबर भारत है। गोल्ड जीतने के मामले में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 981 गोल्ड, दूसरे स्थान में इंग्लैंड ने जीता है 754 गोल्ड और तीसरे स्थान पर भारत ने जीता है, कनाडा ने जीता है 501 गोल्ड, चौथे स्थान पर भारत ने जीता है 200 गोल्ड। मेडल टैली न्यूज़ को हम देखते हैं तो भारत ने कुल 61 मेडल जीतकर चौथा स्थान हासिल किया है। मेडल टैली न्यूज़ को देखिए और देखिए कि भारत ने टोटल 61 मेडल जीते हैं और इन 61 मेडल को जीतकर भारत जो है चौथे स्थान पर रहा है। इन 61 मेडलों में 22 भारत ने गोल्ड जीते हैं, 16 जो है सिल्वर जीते हैं और 23 जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो अब ध्यान देते हैं, इसके साथ साथ आगे चलते हुए हम देखते हैं कि विनेश फोगाट ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। देखिए, दंगल मूवी बनी थी इन्हीं बहनों के ऊपर, उन्हीं की एक बहन है वीरता फोगाट की, उनका नाम है विनेश फोगाट और इन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। विनेश फोगाट पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 3 लगातार गोल्ड मेडल्स जीते हैं। यदि आपसे पूछा गया कि एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर लगातार 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन सी महिला हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए विनेश फोगाट जो हैं हरियाणा की रहने वाली हैं, फोगाट बहनों के नाम से चर्चित हैं लोग। तो विनेश फोगाट एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली देश की इकलौती महिला बन गई हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक इसी प्रकार 3 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं रवि दहिया। 3 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं रवि दहिया। रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। 57 kg के फ्री स्टाइल रेसिंग में इन्होंने गोल्ड जीता है। जान जाइए, रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था और अभी अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में जो आयोजित हुआ उसमें 57 kg के फ्री स्टाइल रेसलिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब देखिए जरा कुछ और बातों पर चर्चा कर लेते हैं। इन्हें देखिए पीवी सिंधु का रिकॉर्ड बेमिसाल है, जो भारत की इंटरनेशनल शटलर हैं और 8 साल की उम्र में इन्होंने बैडमिंटन थामा था। इस खिलाड़ी ने 2008 के कॉमनवेल्थ 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता। देख लिए पीवी सिंधु क्या कहना इनके बारे में, और इन्होंने अभी ओलंपिक में भी मेडल जीता था और इन्होंने 8 साल की उम्र में ही बैडमिंटन अपने हाथ में थाम लिया था और 2018 के गोल्ड कोस्ट गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और यहाँ इंग्लैंड में आयोजित बर्मिंघम में भी इन्होंने इस साल गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा इन्होंने रियो ओलंपिक 2017 के रियो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर तथा टोक्यो ओलंपिक 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इनकी सारी उपलब्धियां हैं कि देखिए किन किन खेलों में इन्होंने अब तक कितनी बार गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 27 वर्षीय इस खिलाड़ी ने वर्ल्ड चैंपियंस 2019 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब चलते हैं हॉकी टीम पर, चर्चा डाल लेते हैं। हॉकी टीम ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। आप देख सकते हैं कि पुरुष की हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इस बार भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रहा है। बहुत पिछले कई खेल से अच्छा प्रदर्शन नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया था और भारत को गोल्ड मेडल जीतने का सपना तोड़ दिया था। तो ये भी आपको पता हो जाए। भारत की तरफ से गोल्डन हैट्रिक के अंदर ट्रिपल जंप एल्डोस पाल, ट्रिपल जंप में एल्डोस पाल ने गोल्डन मेडल जीता। बॉक्सिंग में नीतू घंघास ने जीता है और बॉक्सिंग में ही अमित पंघाल ने गोल्डन में अपने पहली बार गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे हैं। अभी मैंने बताया था कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है T20 फॉर्मेट में और देख लीजिए भारतीय महिलाएं यहां पर सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रही हैं। वहीं लॉन बॉल मेंस 4 के अंदर सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब। देखिए लॉन मेंस 4 बॉल, इसकी बड़ी चर्चा हुई थी कि खिलाड़ियों के लिए कोई
तैयारियाँ नहीं थी, कोई कोच नहीं थे, फिर भी इन खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो लॉन बॉल खेल के अंदर जो है पहली बार गोल्ड मेडल जीता है इन खिलाड़ियों ने, बहुत ही चर्चा रही थी। इसके अलावा लॉन बॉल में फेंस के अंदर सिल्वर मेडल जीता है इन खिलाड़ियों ने, इसकी चर्चा रही थी। इसके अलावा निखत जरीन ने 50 kg वर्ग बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा निखत जरीन बहुत चर्चा में रही थी, इन्होंने 50 kg वर्ग में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा मीराबाई चानू जो है 49 kg वर्ग में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतने में सफल रही हैं। मीराबाई चानू के बारे में बहुत चर्चित हुए हैं, वेट लिफ्टिंग में 49 kg वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने में सफल रही हैं। प्रश्न उठता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने से क्या फ़ायदा है। प्रश्न उठता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने से क्या फ़ायदा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। ध्यान दीजिए, कोई पूछता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हम क्यों हिस्सा लेंगे, इसका क्या फ़ायदा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। इससे और यह जो है एशियन गेम्स के तुरंत पहले एशियन गेम्स के तुरंत बाद आयोजित किया जाता है और इससे ओलंपिक की तैयारी में भी मदद मिल जाती है। तो यह इसमें भाग लेने से खिलाड़ियों को ये फ़ायदा होता है कि एशियन गेम्स और ओलंपिक की तैयारी के लिए इसमें मदद मिलता है। इतना ही नहीं, जिस देश में आयोजित की जाती है कॉमनवेल्थ गेम्स, जिस देश में आयोजित किया जाता है उस देश की अर्थव्यवस्था को भी बूस्टर प्रदान करता है, यानी वहाँ की अर्थव्यवस्था की GDP भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जैसे देख सकते हैं कि कितना फ़ायदा हुआ है बर्मिंघम शहर को और कितना उसको डॉलर और पाउंड में मुद्राएं मिली हैं। आप देख सकते हैं कि इस बार बर्मिंघम गेम्स में होस्ट सिटीज को 1 बिलियन पाउंड का निवेश प्राप्त हुआ है। सोचिए, खेलों से अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, निवेश प्राप्त होता है, GDP मजबूत होती है। देख लीजिए, इस बार के जो इंग्लैंड के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हो गया है उसको 1 बिलियन डॉलर का 1 बिलियन पाउंड, दरअसल ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड है, तो 1 बिलियन पाउंड का निवेश प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। अब प्रश्न उठता है कि पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स यानी 2018 में जो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था, उसके बाद उससे कम मेडल जीतने के बाद भी भारत का प्रदर्शन बेहतर क्यों कहा जा रहा है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि इस बार के गेम्स में शूटिंग यानी निशानेबाजी और आर्चरी को शामिल नहीं किया गया था। इसके बावजूद भी जानते हैं शूटिंग को ही भारतीयों का गोल्ड फिंगर कहा जाता है, क्योंकि अभी तक जितने भी मुकाबले हुए हैं भारत हर बार शूटिंग में ही सबसे ज़्यादा मेडल जीता है, इसीलिए शूटिंग को भारतीयों के लिए गोल्डन गेम्स माना जाता है। लेकिन इस बार की प्रतियोगिता में शूटिंग और आर्चरी को शामिल नहीं किया गया था, जिससे भारतीयों को बहुत निराशा हुई थी। आप देख सकते हैं कि पिछले साल हुए 2018 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीयों ने सबसे ज़्यादा मेडल जो है शूटिंग में 16 मेडल जीते थे। आप देख सकते हैं कि 2018 में जो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उसमें भारतीयों ने सबसे ज़्यादा मेडल जो है यानी 66 मेडल भारतीयों ने पाया था, उसमें से अकेले शूटिंग में ही 16 मेडल पाया था। और इस बार शूटिंग नहीं की, जो भारतीयों के लिए गोल्डन गेम्स के नाम से जाना जाता है, तो जाहिर सी बात है कि मेडल तो कम होंगे ही, लेकिन उतने कम नहीं हो जितने अनुमान किया जा रहा था, और इसीलिए इसको भारत का प्रदर्शन अच्छा माना जा रहा है। सोच कर देखिए, यदि शूटिंग भी शामिल इसमें होता तो भारत का प्रदर्शन कितना अच्छा हो सकता था, यानी 15-16 मेडल और बढ़ सकते, मिनिमम 20 तक भी बढ़ सकते थे। लेकिन उसकी कमी के बावजूद भी भारत ने 4थे नंबर पर और 61 मेडल जीता है, तो यह अपने आप में अच्छा ही माना जाएगा। देखिए 12 पहलवान इस इवेंट में उतरे थे कुश्ती में, तो ध्यान दीजिए शूटिंग की कमी को इस बार कुश्ती ने पूरा करने का कार्य किया है। 12 पहलवान इस बार इस इवेंट में उतरे थे और सभी पहलवान कोई न कोई मेडल जीतकर जरूर लाए हैं, कोई खाली हाथ नहीं आया है। तो इस बार शूटिंग कमियों को किस खेल ने पूरा किया है, रेसलिंग कुश्ती ने पूरा किया है, और 12 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था, और कोई ना कोई पहलवान कोई ना कोई मेडल जरूर कर आया है, खाली हाथ कोई नहीं आया है। इसमें देखिए पुरुषों ने 35 मेडल देखें, ज़्यादा डाटा देखेंगे अब तक मेडलों में जो 61 मेडल जीते गए हैं उसमें पुरुषों ने 35 मेडल जीते हैं, महिलाओं ने 23 जीते हैं, और मिक्स यानी महिला और पुरुष ने मिलाकर 3 मेडल जीते हैं। तो महिलाएँ भी बहुत पीछे नहीं हैं, ये बात आप ध्यान देंगे। और ये भी ध्यान देंगे कि भारत का 2010 के बाद एथलेटिक्स में सबसे प्रदर्शन नीरज चोपड़ा की अनुपस्थिति में ऐसा माना जा रहा था कि इस बार का प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा, लेकिन नीरज चोपड़ा की अनुपस्थिति में भी एथलेटिक्स में अच्छा प्रदर्शन रहा है, ये आप देख लीजिए। और आपको ये भी जानकारी होगी कि राष्ट्रमंडल खेल के महासंघ के अध्यक्ष लुइस मार्टिन हैं, और राष्ट्रमंडल खेलों के संस्थापक हैं वो मेलविले मार्श रॉबिन्सन हैं।
और इसके अलावा मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूँगा कि इस बार जो खेल आयोजित किए गए थे, इसमें पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा है 178 मेडल जीतकर, जिसमें उसने से 67 गोल्ड, देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर रहा है, 178 मेडल जीता है, जिसमें उसने 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड रहा 176 मेडल जीतकर, जिसमें उसने 57 स्वर्ण, 66 रजत और 53 कांस्य पदक जीते हैं। तीसरे नंबर कनाडा रहा, जिन्होंने टोटल 92 मेडल जीते हैं, जिसमें 26 गोल्ड, 32 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। भारत चौथे स्थान पर रहा है, जिसने 61 मेडल जीते हैं, जिसमें से उसने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि अगला पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हो गया वो तो पूछता है, जो होने वाला वो भी पूछता है, अगला कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित होगा। तो मैंने बताया है कि कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल पर आयोजित होते हैं, तो यानी अब 2026 में आयोजित होंगे और वह कॉमनवेल्थ गेम्स का 23वां संस्करण होगा और वह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में आयोजित होगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है, ये ध्यान दीजिए। ऑस्ट्रेलिया ने 21वां जो संस्करण था 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुआ था, उसकी भी मेजबानी की थी, और यह जो संस्करण है इसकी भी मेजबानी जो है ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड शहर करेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अभी तक जितने कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए गए थे वो एक ही शहर में आयोजित किए जाते थे, लेकिन इस बार कॉमनवेल्थ कमेटी का कहना है कि इस बार ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होंगे, लेकिन इसके इवेंट भिन्न भिन्न शहरों में भी आयोजित किए जाएंगे। विक्टोरिया में आयोजित होगा, इतना ध्यान देना है। यानी 23वां कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा। ऑस्ट्रेलिया इससे पहले 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कर चुका है। तो जरा हम ये भी जान लेते हैं कि भारत ने किन किन प्रतिस्पर्धाओं में अभी तक भाग नहीं लिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत ने पहली प्रतियोगिता जो चालू हुई थी 1930 में, उसमें भाग नहीं लिया था, फिर 1950 में भाग नहीं लिया था, 1962 में भाग नहीं लिया था और 1986 में, यानी टोटल अभी तक 22 स्पर्धाएं हुई हैं। 22 स्पर्धाओं में से भारत 18 बार भाग लिया है, 4 बार भाग नहीं लिया है। तो 1930 में भाग नहीं लिया है, 1950 में भाग नहीं लिया है, 1962 में भाग नहीं लिया है और 1986 में भारत ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत ने इसमें कब कब भाग लिया है और कब कब भाग नहीं लिया है। क्यों इस बार का ओलंपिक गेम को कॉमनवेल्थ गेम्स को पिछले साल की अपेक्षा कम मेडल पर भी जितना अच्छा माना जाता है। तो मुझे विश्वास है कि सेशन आपको पसंद आ गया होगा, दी गई जानकारी अब तो उनको पता चल गई होगी। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर दूसरे दिन। गुड नाइट।